Hello students, welcome back to my YouTube channel As Per Science. My name is Shubham and today's our topic is gravitational potential energy. So let's start with our lecture. Okay, so gravitational potential energy. First of all, what exactly is potential energy? So पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो कि पोजीशन या फिर स्टेट से जनरेट होती है. ऑलराइट, सो पोटेंशियल एनर्जी को हम पीई लिखते हैं, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी. सो इसके लिए देखो, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ऐसे पेन होल्ड करके रखा है, ये एक पर्टिकुलर हाइट पे है पेन, ठीक है. इसके लिए हाइट की वजह से इसमें आ जाएगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी. ऑलराइट, जैसे कि आपने वाटर डैम देखा होगा, वाटर डैम में पानी स्टोर होता है और वो एक हाइट पे होता है एंड वही हाइट की वजह से उसमें पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होता है. एंड हमने लोअर स्टैंडर्ड में स्टडी किया था कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, राइट. नाउ सी, पोटेंशियल एनर्जी एंड हाइट दोनों सामने सामने है, राइट. तो कौन सा प्रपोर्शन होगा दोनों में? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, राइट. अगर आपको प्रोपोर्शनलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो, मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है. सो अगर दोनों वैल्यूज सामने सामने है दैट मीन्स दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अगर हमारा हाइट बढ़ेगा तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगा, अगर हमारा हाइट कम होगा तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगा. ओके, नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल. सपोज ये है हमारा अर्थ, राइट. एंड हमारा जो एक ऑब्जेक्ट है, समझो एक टेनिस बॉल यहाँ पे रखा है मैंने, राइट. दिस इज अवर ऑब्जेक्ट. अभी इस ऑब्जेक्ट का पर्टिकुलर मास तो होगा, समझो इसका मास है 1 kg. ऑलराइट, देन हमारा g क्या है? हमारा g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका वैल्यू क्या होता है 9.8, ठीक है. बट हमारा हाइट क्या है? 0. कुछ हाइट है ही नहीं, अर्थ के सरफेस पे है, इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी भी क्या आ जाएगा? 0 अंडा, राइट. सो अगर अर्थ के सरफेस पे हमने कुछ भी ऑब्जेक्ट रखा है तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा 0. जैसे ही वो मैं ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे लेके जाता हूँ तो हाइट का वैल्यू कुछ तो ऐड हो जाएगा एंड वैल्यू हमारा 0 से ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है. सो जैसे ही मैं हाइट बढ़ाता हूँ हमारा पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है. नेक्स्ट, ये जो g है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है तो आपको याद होगा इस g का वैल्यू हाइट के साथ डिक्रीज होता है, राइट. जैसे कि हमने माउंट एवरेस्ट सबसे पहले हमने देखा था कि ग्राउंड पे होता है 9.8 होता है ऑलमोस्ट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है. नेक्स्ट हमने गया था माउंट एवरेस्ट पे भी ऑलमोस्ट 9.8 ही था, ओके. देन हमने और थोड़ा हाइट बढ़ाया, जैसे कि हमने हॉट एयर बलून लिया था, इसमें थोड़ा सा वैल्यू 9.7 तक आ गया था, राइट. देन हमने देखा वेदर सैटेलाइट जो कि और ज़्यादा हाइट पे होता है अर्थ से, इसमें भी अगेन वैल्यू थोड़ा सा 2 तक चला गया. नेक्स्ट लास्ट में हमने देखा था कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो कि और ऊपर होता है, ऑलमोस्ट 35,000 किलोमीटर पे होता है, उस वहाँ तक वैल्यू बन गया था हमारा 0 पॉइंट समथिंग 227, राइट. इसका मतलब यहाँ पे देखो ये जो g का वैल्यू है वो इतना कम हो गया. जैसे हमने हाइट बढ़ाया हमारा स्मॉल g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका वैल्यू बहुत कम हो गया. तो अगर समझो हम और ऊपर चले गए, कम्युनिकेशन सैटेलाइट से भी और ऊपर चले गए, वहाँ पे एक टाइम ऐसा आएगा जब g का वैल्यू बन जाएगा हमारा 0, राइट. यानी कि वहाँ पे हमारा अर्थ का ग्रेविटेशन एक्ट ही नहीं करेगा, ओके. वैल्यू बन जाएगा 0. तो वहाँ पे जब हम ये पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो वो भी आएगा 0, राइट. बिकॉज g का वैल्यू ही 0 बन गया तो पोटेंशियल एनर्जी भी बन जाएगा 0. तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इनफाइनाइट हाइट तक चले जाए, अगर हमने वो जो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट हाइट तक लेके गए जहाँ पे g का वैल्यू बन जाएगा 0, तो उस हाइट पे यानी कि इनफाइनाइट हाइट पे हमारा पोटेंशियल एनर्जी भी बन जाएगा 0, राइट. ये आपको याद रखना है. देखो अर्थ के सरफेस पे भी वैल्यू 0 है
एंड इनफाइनाइट डिस्टेंस पे भी वैल्यू है 0। ओके, सो अगर यहाँ पे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे अगर वैल्यू होता है 0 तो उसके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो वैल्यू बन जाएगा नेगेटिव। इसके लिए एक अलग से फॉर्मूला आता है। देखो ये MGH वाला तो है फॉर्मूला बेसिक वाला, बट एक अलग से आपको फॉर्मूला स्टडी करना है, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। वो होता है आपका नेगेटिव कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m, ठीक है, स्मॉल m है ये, अपॉन R प्लस H। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनता है, माइनस, बिकॉज ये उस जीरो से थोड़ा हम स्मॉलर डिस्टेंस देख रहे हैं, इसके लिए माइनस कैपिटल G दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल M मास ऑफ एन अर्थ, स्मॉल m मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कैपिटल R क्या है, अर्थ का रेडियस, और हाइट क्या है, वो कितने हाइट पे प्रेजेंट है। ठीक है, सो ये फॉर्मूला बनता है आपके पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। ये फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। ठीक है, सो अभी हम एक स्टेप आगे जाते हैं। ओके, नाउ सपोज आपने एक ऑब्जेक्ट लिया, बॉल ही लेते, अपना टेनिस बॉल लेते, एंड आपने एक ऐसे उसको ऊपर फेंका। सपोज ये बॉल था, आपने ऐसे ऊपर फेंका तो ऊपर जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी बन जाएगा 0, एंड वहाँ से वो नीचे चला आएगा। छोटा बच्चा भी बताएगा, ये तो एकदम कॉमन सी चीज़ हो गई है, राइट। समझो आपने और थोड़े फोर्स से बॉल को ऊपर फेंका, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बॉल थोड़ा और ऊपर चला जाएगा, बट अल्टीमेटली फिर से नीचे ही चला आएगा, राइट। समझो आपने और ज़ोर से बॉल फेंका, तब भी बॉल ऊपर जाएगा, एक सर्टन हाइट पे वो अटेंड करेगा जहाँ पे वैल्यू बन जाएगा 0, उसके बाद फिर से वो नीचे चलाएगा। नीचे क्यों चलाएगा, ड्यू टू ग्रेविटेशन। ठीक है, एंड जैसे जैसे नीचे आएगा उसका जो स्पीड है वो बढ़ता जाएगा बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, नाउ ये जो बॉल है ये मैक्सिमम कितना हाइट अटेंड कर रहा है, देखो तीसरी बार समझो मैंने और थोड़ा सा ऊपर बॉल फेंका, ठीक है, फिर से बॉल आ गया हमारा नीचे। तो ये जो बॉल हाइट कर रहा है ना, ये जो है आपका डिस्टेंस दैट इज h, ठीक है, या फिर हम इसे s कह सकते हैं, ये मैक्सिमम हाइट है। तो ये बॉल पर्टिकुलर मैक्सिमम हाइट कितना अटेंड करता है, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, देखो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, that v square is equals to u square plus 2as। v है हमारा फाइनल वेलोसिटी, u है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, एंड a है हमारा एक्सेलरेशन, s इज अवर मैक्सिमम हाइट। ओके, नाउ देखो इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है, ये वाले पॉइंट पे आपका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। सो v हो जाएगा आपका 0 कॉमन। देन a, आपको पता है हम एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं, स्मॉल g, दैट इज, देखो नॉर्मल फोर्स है तो हम एक्सेलरेशन यूज करेंगे, बट अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है तो हम g यूज करते हैं। नाउ लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक बात बताया था, दैट इज, समझो अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकता हूँ, दैट इज अगेंस्ट द ग्रेविटी, वहां पे g का वैल्यू आ जाएगा माइनस, बिकॉज वो ग्रेविटेशन के अपोजिट जा रहा है। ठीक है, बट जब वो ग्रेविटेशन के इन्फ्लुएंस में नीचे आ रहा है तब वैल्यू होगा प्लस, बट जब वो अपोजिट जा रहा है यानी कि ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा नेगेटिव। नाउ अभी ये जो वैल्यूज है वो हम इस फॉर्मूला में पुट करते हैं। v तो है हमारा 0,
u क्या है हमारा, वो तो हमें कैलकुलेट करना है, इनिशियल वेलोसिटी अपना कितना होगा, राइट। देन 2 इंटू माइनस जी इंटू एस क्या है हमारा, मैक्सिमम हाइट। ठीक है, देखो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट यहाँ से आपका इनिशियल वेलोसिटी होगा, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी यानी आप जितना स्पीड से उसे ऊपर फेंकते हो, जितना फोर्स लगा के आप उसे ऊपर फेंकते हो। अगर आपने ज़्यादा इनिशियल वेलोसिटी दिया ज़्यादा ऊपर जाएगा, अगर आपने कम इनिशियल वेलोसिटी दिया तो ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, वो थोड़ी सी हाइट के बाद नीचे चलाएगा। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कम था, यहाँ पे तीसरी कंडीशन में इनिशियल वेलोसिटी बहुत ज़्यादा था, इसके लिए वो बहुत ज़्यादा हाइट पे चला गया। तो जब ये फॉर्मूला का हम थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करते हैं तो देखो फॉर्मूला क्या बनता है, S इज इक्वल्स टू माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, ये बन जाता है आपका मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। ठीक है, सो S क्या है हमारा, मैक्सिमम हाइट, यानी ये जो हाइट है, ये वाला हाइट, ये कितना है वो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। u है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, g इज अवर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, सो ये है फॉर्मूला, हम जितना ज़्यादा इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करेंगे उतना ही ज़्यादा वो मैक्सिमम हाइट ऑब्टेन करेगा। नाउ सपोज आपने एक जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसे आपने ऊपर फेंका, ठीक है। अब भी हमने क्या देखा, जो g का वैल्यू होता है वो हाइट के साथ डिक्रीज होता है। ठीक है, जैसे हाइट बढ़ेगा g का वैल्यू कम हो जाएगा, राइट। जैसे हम ऊपर ऊपर चले जाएंगे हमारे g का वैल्यू कम होगा। जैसे हमने अब भी देखा कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट था, उसमें g का वैल्यू बहुत कम था, अर्थ के सरफेस पे 9.8 था। जैसे हम ऊपर ऊपर चले गए 9.5, 9, 8, 3, 2, 1 एंड एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारा g का वैल्यू बन जाएगा 0, यानी कि हमने बहुत ज़्यादा हाइट पे जब हमारा ऑब्जेक्ट चला गया तब g का वैल्यू बन जाएगा 0। इसका मतलब g का वैल्यू 0 होना, इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट पे अभी कोई भी ग्रेविटेशन एक्ट नहीं कर रहा। देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया 0, तो वहाँ पे कोई ग्रेविटेशन एक्ट ही नहीं कर रहा। ठीक है, सपोज आपने एक वो टेनिस बॉल लिया एंड आपने इतना ऊपर फेंका कि वो सीधा अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड के बाहर चला गया। अभी क्या होगा, अभी आपको आता मम्मी ओरडणार तुम्हाला, बोलणार एकच बॉल होता तो पण तू अर्थच्या ग्रॅव्हिटेशन फील्डच्या बाहेर टाकला, आता तुला बॉल नाही मिळणार। ओके, सो अगर आपका g का वैल्यू बन जाता है 0, यानी कि अगर आपका ऑब्जेक्ट इतना दूर चला जाता है तब तो वो नीचे आने वाला नहीं, बिकॉज उस पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ही नहीं कर रहा, तो वो नीचे कैसे आएगा, तो वो ऑब्जेक्ट वहीं पे रह जाएगा। ठीक है, जैसे कि समझो आपने एक बॉल लिया एंड आपने इतने जोर से ऊपर फेंका कि वो सीधा अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चला गया, इतना बाहर चला गया कि अब वो नीचे नहीं आएगा, बिकॉज इतना बाहर चला गया कि उस पर अभी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ही नहीं करेगा, राइट, जिसकी वजह से वो बॉल अभी नीचे आने वाला नहीं है। तो इसी वेलोसिटी को कहते हैं, जिस इनिशियल वेलोसिटी से आपने वो बॉल फेंका था कि वो बाहर चला गया, यानी कि वो ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप हो गया, ग्रेविटेशनल फील्ड से वो छूट गया, उस वेलोसिटी को हम कहेंगे एस्केप वेलोसिटी, जिसका फॉर्मूला है an object is able to overcome the downward pull by the earth and can escape the earth forever and will not fall back on the earth. This velocity is called as escape velocity, right? ठीक है, यानी कि वो जो ऑब्जेक्ट है इतने ज़्यादा इनिशियल वेलोसिटी से आपने ऊपर फेंका कि वो सीधा स्मॉल g 0 हो गया, जिसके लिए अब उस पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ही नहीं कर रहा और वो वहीं पे रह जाएगा, वो नीचे कभी नहीं आएगा। उस वेलोसिटी को हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। ऑलराइट, सो आपको ये डेफिनेशन याद रखना है एस्केप वेलोसिटी का, यही कंसेप्ट आपको बाद में भी आएगा। सो आपको ये डेफिनेशन याद रखना है कि उसका मीनिंग क्या होता है। ओके,
सो दैट्स इट फॉर द डे। आई होप मैंने आज जो भी आपको सिखाया वो आपको समझ में आया होगा। एस्केप वेलोसिटी एंड ग्रेविटेशनल अर्थ पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो ऑल राइट देन, वी विल स्टॉप हियर। हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।